अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट देखें। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टूडेंट देखो, हमें साइन थीटा गिवन है, इसके अलावा जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कौन सी है? कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके इन्वर्स वो हमने फाइंड करने हैं। और एक उसने बता दिया कि जो हमारा थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी सभी की सभी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट देखें। स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये स्क्वायर रूट 3 नहीं है। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि साइन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट, हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट ट्राइंगल। और ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसको हम परपेंडिकुलर लिख देंगे। और ये जो नीचे वाला इसको हम हाइपोटेन्यूज कह देंगे। तो इसको हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट, ये हमारे पास है राइट ट्राइंगल। तो इस साइड को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पी थ्योरम। पी थ्योरम स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 3 आ गया, 3 का स्क्वायर। और बेस की जगह हमारे पास क्या आ गया? ये हमने ए आ गया, इसका स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह 2 का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9a² ऐसे ही, 2 का स्क्वायर 4 और ये 9 ऐसे ही, 4 इधर प्लस और इधर आके माइनस। a² किसके इक्वल आ गया? 5 के। हमें तो सिंपल चाहिए a की वैल्यू। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। के स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो a हमारे पास किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट 5 के। अब स्टूडेंट, ये जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ना a, ये आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 5। अब देखो, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, इसका हाइपोटेन्यूज भी आ गया, इसकी बेस भी आ गया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी थी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमें गिवन थी साइन थीटा, बाकी हम फाइंड करेंगे इसी डायग्राम को यूज करके। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। इसी तरह टैन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, बेस क्या है? स्क्वायर रूट 5। इसी तरह स्टूडेंट, साइन थीटा में गिवन था, इसका उल्ट होता है हमारे पास कोसाइन थीटा। तो कोसाइन में हम क्या करेंगे? इसी को उल्टा देंगे, यानी कि ये जो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3/2। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह कॉस थीटा में गिवन है, कॉस का जो इन्वर्स होता है सीकेंट थीटा होता है। और अगर ये स्क्वायर रूट 5/3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3/√5। इसी तरह टैन गिवन है, कॉट हमने फाइंड करना। हमें पता है कि जो कॉट है वो टैन के इन्वर्स होता है, इसको ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें, स्क्वायर रूट 5/2। तो स्टूडेंट, ये था पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको सही से क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने क्या किया है। अब स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाओ। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos थीटा की हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है कि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट देखो, हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। बेस क्या हमारे पास? 3 है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 4 है। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर साइड है इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने क्या करना? फाइंड करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी कि बेस को आमतौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, परपेंडिकुलर बी से और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, पी थ्योरम को यूज़ करके, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम पहले यहाँ से बी फाइंड करेंगे। तो पी थ्योरम हमारे पास क्या था? बाय यूजिंग पी थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 4 आ गया, बेस की जगह 3 आ गया और परपेंडिकुलर की जगह बी आ गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर। तो 9 स्टूडेंट इधर प्लस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 7। हमें तो चाहिए बी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 7। ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अब जो बी हमने फाइंड किया ना, तो हम इधर लिख देते हैं कि बी हमारे पास आया स्क्वायर रूट 7। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन थी। अब जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गई हैं उनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? स्क्वायर रूट 7। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास? 4। ठीक है। इसी तरह साइन कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है साइन का उल्ट। इसको उल्टा दें
ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये कोसिकेंट आ गया। इसी तरह स्टूडेंट देखो कॉस हमारे पास है 3/4, तो सीकेंट हमें पता है कि कॉस का उल्ट होता है, तो 4/3 को हम उल्टा देंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या √7, बेस क्या हमारे पास 3। इसी तरह स्टूडेंट टेन थीटा हमने फाइंड कर लिया ना, अब हम फाइंड करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है किसके, टेन थीटा। इसको अगर हम उल्टा दें यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अगर ये √7/3 है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3/√7। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका पार्ट 2। आई होप ये भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास सीकेंट थीटा = 3। स्टूडेंट जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब सीकेंट जो होता है वो इन्वर्स होता है, उल्ट होता है कॉस थीटा का। इसको मैंने बना दिया कॉस थीटा। अगर इसको उल्टाया तो हमें ये जो इसकी राइट साइड है ना, इसको भी उल्टाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास cos थीटा 1/3, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगी इसकी 1, हाइपोटेन्यूज का आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है इसका, जिसका हमने रिप्रेजेंट किया बी से। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पी थ्योरम। पी थ्योरम बेसिकली हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पी थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 3 का स्क्वायर बेस क्या है 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि जिसको हमने परपेंडिकुलर कहा है बी कर लें आप। ठीक है, चलें इधर आप पी कर लें। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर ऐसे ही 1 इधर प्लस हो रहा है, जब उस साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर आ गया 9 - 1। इनको माइनस बनाएंगे तो पी स्क्वायर = 8। हमें तो चाहिए पी की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पी का आंसर आ गया √8। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होता है हमारे पास 2 × √2। कैसे भला स्टूडेंट, 2 4s are 2 2s are 2 1s are, एक पेड़ ये बन गया। तो इसको जब खत्म करेंगे ये सिंपल आ जाएगा और ये। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर स्टूडेंट देखो यहाँ पे जो हमने पी की वैल्यू है, बी की वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या हमारे पास 2 × √2। ठीक है। अब साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या आती है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या 2 × √2 और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 3। इसी तरह साइन जो, इसी तरह साइन का उल्टा क्या था कोसिकेंट थीटा। अगर इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोसिकेंट थीटा की रेशियो आ जाएगी। इसी तरह टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या 1 है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। और कॉट थीटा में निकालना तो हमें पता है कि कॉट थीटा इन्वर्स होता है टेन थीटा का। इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी कॉट थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी। स्टूडेंट देखो एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी सीकेंट की, ये गिवन थी, सीकेंट को उल्टाएं तो कॉस थीटा, दो वैल्यू ये होगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और 4 हमारे पास ये होगी। तो यही था स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में आ जाए। कॉट थीटा हमारे पास इक्वल है √3/2। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम अलग अलग करके लिख दिए, √3 अलग से, √2 अलग से। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट कॉट थीटा हमें पता है कि इन्वर्स होता है किसका, टेन थीटा का। इसको हमने लिख लिया टेन थीटा। अगर इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि इसका भी इन्वर्स करेंगे, ये √3/√, ये √2/√3 हो जाएगा। अब टेन थीटा की हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, जिसको हमने सी कह दिया। अब यहाँ पे दोबारा हम पी थ्योरम यूज़ करेंगे। पी थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h की जगह c का स्क्वायर आ गया, इसकी जगह हमारे पास √3 आ गया, और इसकी जगह हमारे पास √2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो ये सी स्क्वायर ऐसे ही, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 और 2 5 आ गया। हमें तो चाहिए सी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी √5। अब स्टूडेंट देखो
कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमने फाइंड कर लिए हैं, एक cot थीटा गिवन थी और इसका जो उल्ट होता है tan थीटा, ये तो हमारे पास आ गई। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गई उनको हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या स्क्वायर रूट 5 जो कि हमने फाइंड की है। ठीक है, इसी तरह साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा, तो इनको उल्टा देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये कोसेकेंट थीटा की आ जाएगी। इसी तरह कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट 5। तो हमें पता है कि जो सीकेंट थीटा होता है वो उल्ट होता है कॉस का, इसको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा की आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास देखो 4 ये हैं और 2 हमारे पास ये हैं, तो हमने यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी थी। स्टूडेंट आई होप के क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.3 का वो आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको सही से समझ आ गई होगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।